हेलो एंड वेलकम टू फार्मेसी लर्निंग मेड इजी। इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसके कंपनी के एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट कालपोल के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे इसके यूजेस, बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोजेस, कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी इंफॉर्मेशन, साइड इफ़ेक्ट्स, स्पेशल वार्निंग्स, प्रिकॉशंस, है ना, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब किन किन को ये लेनी चाहिए और किन को नहीं लेनी चाहिए, और इसके अलावा बाज़ार में मौजूद कालपोल सस्पेंशन के कुछ दूसरे सब्सटीट्यूट्स। किलर और फीवर को कम करने वाली दवा है। पेन किलर को हम एनाल्जेसिक भी बोलते हैं और जो फीवर कम करती है उसको एंटीबायोटिक भी बोलते हैं। अब जो सबसे खास बात इसके साथ है वो ये है कि ये एक ओवर द काउंटर ड्रग है, मतलब इसको डॉक्टर के बिना, प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हम लोग मेडिकल से खरीद सकते हैं। तो अब कालपोल सिरप की अवेलेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो कालपोल सिरप जो है ये इसके 3 अलग अलग स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है मार्केट में। पहली पीडियाट्रिक ड्रॉप्स की फॉर्म में, तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है इसमें पैरासीटामोल की होती है 100 mg/ml, यानी कि इसकी 1 ml में 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल प्रेजेंट होती है। इसके बाद में जो दूसरी जो फॉर्म है वो है पीडियाट्रिक सिरप है। इसमें 5 ml में 120 mg पैरासीटामोल होती है। तीसरी में 5 ml में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल अवेलेबल होती है। तो अब बात करते हैं कालपोल 100 mg/ml की जो पीडियाट्रिक ड्रॉप्स आते हैं उसके बारे में। उसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से दिखती है, पेपरमेंट फ्लेवर में आती है, और देख सकते हैं आप इस पर एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक भी लिखा है। अब देखते हैं इसके बैक साइड जो प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है इसकी जो डोज होती है 10 से 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम होती है, और इसके अलावा इसके जो वेट और डोज का जो हिसाब है वो उसके हिसाब से ये पूरी टेबल दे रखी है, चार्ट है। नेक्स्ट अब इसके देखते हैं हम कि 1 ml में लगभग 20 ड्रॉप्स आती हैं पैरासीटामोल की, उसमें 100 मिलीग्राम पैरासीटामोल होता है। इसको हमें एक वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, और उसमें टेम्परेचर जो होता है वो 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट से हमें बचाना चाहिए और फ्रीज भी नहीं करना चाहिए। पैरासीटामोल की जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लिवर को इंजरी हो सकती है, और बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखें। नेक्स्ट अब बात करते हैं कालपोल की जो 120 mg/5 ml वाला जो सस्पेंशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, और उसके भी पीछे ये डोजिंग चार्ट इस तरीके से वेट और डोज उसका पूरा लिखा हुआ है, और ये रेस्पबेरी फ्लेवर में अवेलेबल होता है। सेम इसी तरीके से कालपोल का जो 250 mg/5 ml वाला जो पैक है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ये भी रेस्पबेरी फ्लेवर में अवेलेबल है, और इस पर भी पीछे डोजिंग चार्ट है अवेलेबल। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, इंडिकेशंस का मतलब यूजेस। तो ये मॉडरेट पेन जैसे कि हेडेक, इसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल पेन। मस्कुलोस्केलेटल पेन मतलब जो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड पेन है, जैसे कि जो बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, इनसे रिलेटेड जो पेन होता है इनमें। और मसल एक्स, मसल्स में पेन, माइग्रेन, टूथ एक, दांत में दर्द, सोर थ्रोट जैसे गले में खराश और उसकी वजह से होने वाले पेन में हम पैरासीटामोल यानी कि जो कालपोल है उसको दे सकते हैं। रोमेटिक पेन, गठिया और उससे रिलेटेड पेन में इसको हम दे सकते हैं। इसके अलावा पीरियड पेन्स, पीरियड दे सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होने वाले जो पेनफुल साइकिल्स होती हैं उसमें। और इसके अलावा रिडक्शन ऑफ फीवर, फीवर को ये कम करने में काम में आता है, और ये कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स में आराम पहुंचाता है। अब बात करेंगे डोज एज पर बॉडी वेट की। तो बॉडी वेट के हिसाब से कितनी दवा की मात्रा दी जानी चाहिए, तो जो इसकी रिकमेंडेड डोज है वो है 10 to 15 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। अब डोजिंग में इंटरवल कितना होना चाहिए, मतलब एक दवा दे दी उसके बाद में दूसरी दवा कितने समय बाद दी जानी चाहिए, तो 4 से 6 घंटे बाद, और इसको हम ओरली लेते हैं। अब जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि हमें 24 घंटे में इसकी 4 से ज़्यादा डोजेस नहीं लेनी चाहिए। तो अब इसका डोजिंग चार्ट देखते हैं हम। डोजिंग चार्ट में सबसे पहला कॉलम वेट का है, बच्चे का कितना वजन है उसकी। दूसरा कॉलम है एज, उसकी उम्र कितनी है, और जो तीसरा जो कॉलम है वो है डोज का ml में। तो बच्चे के वजन और उम्र के हिसाब से कितनी उसकी डोज बनती है ml में, वो तीसरे कॉलम में लिखा हुआ है। अभी जो तीसरा कॉलम है इसमें तीनों टाइप की जो मेडिसिन मैंने आपको बताई। पहली जो ड्रॉप है 100 mg/ml वाली, दूसरी जो सिरप है 120 mg/5 ml सस्पेंशन, और तीसरा 250 mg/5 ml सस्पेंशन। तीनों की जो डोजेज हैं बॉडी वेट के हिसाब से वो यहाँ दे रखी हैं। तो अब सबसे पहले ऊपर जो रेड कलर में जो आपको डोजिंग दिख रही है ये है पैरासीटामोल का जो पीडियाट्रिक ड्रॉप आता है। उसमें अगर बच्चे का वजन 3 से 5 किलो है तो उसको हम 0.5 ml ड्रॉप देते हैं, 5 से 8 किलो है तो 0.8, और 8 से 11 किलो अगर वजन है तो 1.2 ml, 11 से 13 किलोग्राम अगर वजन है तो 1.7 ml, और 13 से 15 किलोग्राम वजन है तो 2 ml। अब जो आप देख सकते हैं आप चार्ट में जो दूसरा जो कलर है, ब्लूइश कलर जो है, उसमें जो दूसरा जो सस्पेंशन है 120 mg पर 5 ml वाला,
उसकी जो डोजिंग दे रखी है बॉडी वेट के हिसाब से, तो ऐसा बच्चा जो जिसका वज़न 12 से 16 किलोग्राम है उसको 8 ml ये दिया जाता है। और इसके अलावा जो बच्चा जिसका वज़न 16 से 19 किलोग्राम है और उम्र 3 से 4 साल है तो उसको 10 ml, कौन सा वाला, 120 mg पर 5 ml वाला, जो डोज में जो दूसरे नंबर पर दिखा हुआ है ना। इसके अलावा 19 से 22 किलो अगर वज़न है तो उसको 12 ml, और 22 से 24 अगर उसका वज़न है किलोग्राम तो उसको 14 ml ये वाला सस्पेंशन हम दे सकते हैं। अब जो नीचे जो तीसरा कलर है जो ब्राउन वाला, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा जो सबसे लास्ट में जो 250 mg पर 5 ml वाला जो सस्पेंशन है ना, यानी जिसके 5 ml में 250 मिलीग्राम पैरासीटामोल है। तो ऐसा बच्चा जिसका वज़न 25 से 29 किलो है ना, और उम्र उसकी 6 से 7 साल होगी लगभग, तो वो 8 ml ले सकता है। कौन सा सस्पेंशन, 250 mg पर 5 ml। सेम इसी तरीके से 29 से 32 अगर उसका वज़न है तो वो 9 ml ले सकता है। 32 से 35 है तो 10 ml, 35 से 40 है तो 11 ml, और 40 से 45 है तो वो 12 ml वो ले सकता है सस्पेंशन 250 mg पर 5 ml वाला। अब इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें ये है कि जो पैरासीटामोल है उसका जो दूसरा नाम है उसको एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, इसका जो कॉमन नेम है। इसका जो एक्शन है वो इसको लेने के 30 से 60 मिनट के बाद स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 6 घंटे तक इसका असर रहता है एक बार। और ये प्रेग्नेंट वुमेन को पेन और फीवर की कंडीशन में देने के लिए ये सेफ़ होती है, हालांकि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी ये सेफ़ होती है। इसके अलावा ये ब्रेस्ट मिल्क में ये निकलती है, लेकिन इसकी जो अमाउंट जो होती है वो काफ़ी कम होती है और ये बच्चे को हार्म नहीं पहुंचाती। तो अब बात करेंगे रिकमेंडेशंस की। रिकमेंडेशंस का मतलब हम यहाँ पर ये चीज़ जानेंगे कि अगर बच्चे की उम्र 0 से 2 साल तक है तो, और उसका वज़न 3 से 15 किलोग्राम तक है, तो हम उसको जो पीडियाट्रिक जो ड्रॉप्स जो होती हैं जो 100 mg पर ml, अगर बच्चे की उम्र 2 से 6 साल है और वज़न 12 से 24 किलोग्राम है तो हम उसको जो दूसरा वाला जो प्रोडक्ट था हमारा कालपोल का जो दूसरा फॉर्म थी 120 mg पर 5 ml सस्पेंशन वो देंगे। और अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल है और वज़न 25 से 50 किलोग्राम तक है तो हम उसको 250 mg पर 5 ml वाला सस्पेंशन देंगे। बात करते हैं कालपोल से रिलेटेड, पैरासीटामोल से रिलेटेड कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो हमारे इस प्रोडक्ट में पैरासीटामोल होता है और हमको ऐसे कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स जिनमें पैरासीटामोल होता है इसके साथ में इसको नहीं लेना चाहिए। मतलब कुल मिला के पैरासीटामोल की डबल डोजेज होंगी, उससे लिवर को प्रॉब्लम हो सकती है, इंजरी हो सकती है, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी डिसीज़ है तो अपने डॉक्टर को एक बार सजेशन लें उसका ज़रूर, और जब जाके पैरासीटामोल का यूज़ करें। और इसके अलावा पैरासीटामोल की जो रिकमेंडेड जो डोजेज़ हैं जो बताई गई हैं उससे ज़्यादा उसको लेना हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इससे लिवर को सीरियस इंजरी हो सकती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें आता है स्टमक अपसेट। स्टमक अपसेट का मतलब पेट में गड़बड़ होना। नोज़िया मतलब मिचली आना, ऐसा लगता है कि जैसे उल्टी आएगी लेकिन आती नहीं है। वोमिटिंग, उल्टी होना। अब जो रेयर इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, दुष्प्रभाव, वो रेयर मतलब कभी कभी होने वाले। टायर्डनेस का मतलब थका होना। स्किन रैश मतलब स्किन पर रैशेज हो जाना। और लूज स्टूल्स, लूज स्टूल्स का मतलब लूज मोशंस हो जाना। नेक्स्ट वन इज़ ब्लडी एंड क्लाउडी यूरिन। तो यूरिन का जो कलर हो जाता है वो ब्लडी और क्लाउडी हो जाता है। ब्लडी मतलब जैसे रेडिश कलर का, खून जैसे कलर का, और क्लाउडी। नेक्स्ट वन इज़ डार्क एंड क्ले कलर्ड स्टूल्स। तो जो स्टूल्स होते हैं उनका कलर डार्क हो जाता है और क्ले कलर का वो हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ स्पेशल वार्निंग एंड प्रिकॉशंस फॉर यूज़। तो हमको कौन सी ऐसी स्पेशल वार्निंग्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो वार्निंग्स कौन सी हैं और क्या सावधानियाँ हैं। तो ये जो मेडिसिन होती है पैरासीटामोल या कालपोल जो होती है, इसको डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना अपने बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा ना दें। मान लें बच्चे को अगर बुखार आ रहा है और आप उसको पैरासीटामोल दे देते हैं और फीवर जो होता है उस समय उसका उतर जाता है, लेकिन लगातार 3 दिन तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करने के बाद भी अगर उसको फीवर रहता है आगे, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नेक्स्ट वन इज़ डू नॉट गिव मोर देन 4 डोजेज इन एनी 24 आवर पीरियड। तो 24 घंटे में 4 से ज़्यादा डोजेज नहीं देनी है। हर 6 घंटे में 1 डोज से 24 घंटे में 4 डोज। लीव एटलीस्ट 4 आवर्स बिटवीन डोज। और कम से कम 4 घंटे का गैप तो हर एक डोज में रखना ही चाहिए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है ये, इसको 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर स्टोर नहीं करना चाहिए
और डायरेक्ट लाइट से इसको बचाना चाहिए। तो बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब है कि ऐसे कौन से व्यक्ति जिससे इनको नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जिनको पैरासीटामोल से एलर्जी है ना, पहले से उनकी जानकारी है पैरासीटामोल से एलर्जी है, तो उसको ये नहीं लेना चाहिए। तो बात करते हैं बाज़ार में मौजूद कालपोल सस्पेंशन के कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स के बारे में। वो हैं डोलोपार। डोलोपार को माइक्रोलैब्स बनाती है और ये 125 और 250 mg दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। दूसरा है नाइसिटामोल। नाइसिटामोल डॉक्टर रेडीज़ बनाती है और ये भी 125 250 mg की फॉर्म में। पैरासिप को सिप्ला बनाती है 125 250 mg। डोलो 120 250 mg माइक्रोलैब्स। क्रोसिन 120 240 mg GSK और विनोपार 125 250 mg इंटास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अगर लगा कि कुछ सीखने को मिला नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस